तो कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग इन 5 राज्यों में होगी। उससे पहले सभी की निगाहें और खासतौर से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किसके सिर सजेगा ताज और किसकी होगी हार, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावी बिसात किस ओर जाएगी, जनादेश किसकी ओर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबकी नजरें खासतौर से बंगाल पे भी लगी हुई है। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा टीएमसी समर्थक भास्कर सिन्हा रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह जी, क्योंकि अगर 5 राज्यों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी या एनडीए के लिहाज से क्या एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं, कितने राज्यों में बनेगी एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार? देखिए, पश्चिम बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में हमारी अपनी सरकार बनने जा रही है और बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर हम लोग अलायंस में हैं और जी आरपी सिंह जी अपनी बात रखें आप। और हम लोग अलायंस में हैं और ये जितने सर्वे दिखा रहे हैं टीवी के वगैरह, ये सब धरे रह जाएंगे। क्योंकि याद करिए, आज से कुछ साल पहले विजयकांत नाम से एक एक्टर आए थे, बड़ा पॉपुलर हुए थे, कैप्टन नाम से बड़े पॉपुलर हुए हैं। और जब अल्टीमेटली चुनाव के रिजल्ट आए तो बिल्कुल स्पर्श के हाशिए पर रह गए वो। इसी प्रकार इस बार भी लोगों का गुस्सा है डीएमके के प्रति और वह बड़ा अच्छे ढंग से उभर कर आ रहा है। और जो हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में भी हमारा अलायंस के साथ सरकार बन रही। जी आरपी सिंह जी, लेकिन बंगाल के लिहाज से बात करें तो टीएमसी और ममता दीदी कह रहे हैं कि साहब 226 तक या 200 पार तो वो अपने तरीके से मान के चल रहे हैं और आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि साहब हम आपको, मतलब बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आपको गड़बड़ी करने नहीं देंगे चुनाव आयोग के द्वारा। नहीं, गड़बड़ी तो चुनाव आयोग होने देगा। उनकी अपनी पूरी कोशिश है कि वह गड़बड़ कर सके। अभी जो जहां पर रीपोल हो रहा है पाड़ा के अंदर, वहां पर देखा ना किस प्रकार से ईवीएम के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स के नाम के ऊपर स्टिकर लगा दिया गया था और कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम पर भी स्टिकर लगा दिया गया था। तो बड़ा स्पष्ट है कि गड़बड़ तो ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही, परंतु ममता जी बोली इस बार असम बंगाल की जनता ने अपना अमल बना लिया है। मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, मैं वहां पर था वानीपुर के अंदर। ये ममता बनर्जी की रैली की फोटोग्राफ मेरे अपने कैमरा से ली गई है और ममता बनर्जी स्टेज पर है। तो इस बार, और ये नुक्कड़ मीटिंग है, ये नहीं कि कोई बड़ी सभा थी, ये नुक्कड़ मीटिंग की कैटेगरी में मीटिंग थी। तो इस बार ममता बनर्जी का सूफड़ा साफ है वहां से जी। लोग एक तरफा आशीर्वाद देने वाले और आपने और बाकी सब चैनल से दिखाया किस प्रकार बहनें, औरतें, बेटियां किस प्रकार खुलकर, महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और हमको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट डाला तो आपके साथ दुष्कर्म किए जाएंगे जी। तो वो दम्पेश और दबाव की राजनीति करते रहे, हम लोग ठीक है दबाव की राजनीति। भास्कर जी, सवाल ये है, क्योंकि आज भी फाल्ता को लेकर खबरें लगातार सुर्खियों में रही और डायमंड हार्बर मॉडल की बात जो अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर तमाम हिंदू परिवारों को वोट देने से रोका गया। वो ऑन रिकॉर्ड बाइट्स हैं और सीधे तौर पर टीएमसी पे आरोप है। भास्कर जी, देखिए, हिंदू लोगों को कुछ रोका नहीं किया, ये गलत बात है। ये जो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, कुछ सारे लोगों को बताया दिया गया जो बीजेपी के हैं कि हमको वोट नहीं दिया गया, हमको रुका गया था, ये सब बोला। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ 21 तारीख चुनाव होने दीजिए, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगा। और कल तो हमारा तो नतीजा आएगा जब, तब आप पकड़िएगा हमको। अब देखिएगा कौन जीत रहा है। देखिए, कुछ कर नहीं पाएंगे। फलता में चुनाव हुआ था, उन्होंने क्या दबंग क्या किया। फलता में जो अजय पाल शर्मा, वो क्या मुजरा देख रहे थे जब चुनाव चल रहा था। अगर ये सब आरोप जो लग रहा था तो आरोप के खिलाफ उन्होंने क्या किया। अगर किसी ने वोट नहीं डाल पाया तो अजय पाल शर्मा जो दबंग है, सिंघम है, क्या क्या है, जिसका हमने बात सुना इतना, वो जिम्मेदार होंगे। वो जिम्मेदार है कि नहीं है, ये पहले बताइए सर। अगर उनके वो जिम्मेदार हैं या चुनाव आयोग के तहत वो वहां काम कर रहे हैं, तभी तो ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों को उनके लोकतांत्रिक हक उनसे छीने गए, इसके बाद ये फैसला हुआ। नहीं, तभी तो यही तो आरोप है। और क्या है, वो असफल रहे। वो चुनाव में, मतलब इसमें टीएमसी अपनी जीत देख रही है, उनको असफल करके। अगर बंगाल के लोगों का हक अगर उनको समय रहते नहीं मिला तो इसमें टीएमसी अपनी जीत देख रही है। मतलब ये क्या लॉजिक है सर आपका? ये आपका आरोप है, ये हकीकत नहीं है।
जी नहीं सर, मेरा ये आरोप नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इसीलिए चुनाव मैं बोल आयोग रहा ने हूं, 21 फैसला तारीख किया को सर, जीतने वाले हैं। और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बाइट्स हैं जो भी हमने रिपोर्ट में दिखाई है अरे कि लोग बाइट्स महिलाएं कौन दे वहां रहा कह है? रहे हैं इस बात को। बाइट्स तो जो दे रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। हम्म। क्या ये मेरे हम लोगों के पास इतना बाइट्स है जो हिंदू लोग कह रहे हैं कि ऐसा जी कुछ नहीं है, हम लोग वोट डाला। आप लोग ये जो गोदी मीडिया की तरफ से जो माफ दिखा कीजिए, रहे देखिए हैं अब आप अगला उसमें हम पॉइंट लोग यही जो विश्वास ले और आते हैं ना, भरोसा ये नहीं सबसे करते। गलत है। आपके पास जब तर्क नहीं रहता, लॉजिक नहीं रहता, तो फिर आप डिबेट से इस बात पे आ जाते हैं कि आप मीडिया को सवाल खड़ा करना शुरू करते हैं। प्रकाश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पे भी आरोप लग जाएगा, क्योंकि अगर मुझे कह रहे हैं तो आप भी उसी लपेटे में आएंगे। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या सिर्फ पत्रकारों को, मीडिया को जब आरोप लगा देने से काम हो जाएगा? लोग ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे आके बोल रहे हैं कि साहब हमें वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए भी ये स्थितियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं सामने। प्रकाश जी। आरिंद्र जी, बात तो ये है कि 15 वर्षों में मीडिया ने जब भी पुरजोर ताकत के साथ में आवाज उठाई है तो इन्होंने मीडिया के अगेंस्ट में केस किया है और एक बड़े अखबार के संपादक को हटाने तक के लिए मजबूर कर दिया था, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी बात सामने रखते हैं, उन पर दर्जनों केस दिए गए हैं। ये पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या कहा जाए, 15 वर्षों में लोग अब तो हाथ से कहने लग गए तौबा तौबा। आरिंद्र जी, कल 5 राज्यों के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। देखिए, 3 चरण आप देखिए। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का स्लिप ऑफ टंग होता रहा, और चुनाव के आखिरी दौर में जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद में ममता ने जो भी रिएक्शन दिया उसमें सिर्फ उनका पैनिक रिएक्शन दिखाई पड़ता रहा। और पिछले 3 दिनों में जब से वो भवानीपुर में केंद्र में शेखावत मेमोरियल जो मतगणना केंद्र है वहां गई है, या उनकी पार्टी के लोग खुदीराम अनुशीलन केंद्र गए हैं, या जी जहां भी गए हैं, वहां पर भी इन लोगों ने केवल चुनाव आयोग पर और सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम किया है। कल शनिवार के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हर बार की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इनको पटकने मिली है। उसके बावजूद इन्हें सबक नहीं लेना है, जनता को मूड को समझना चाहिए। अभी भास्कर दा जो दिखाई पड़ रहा है उनके बैकग्राउंड से कि निश्चित रूप से किसी मतगणना केंद्र के बाहर होंगे, ये बड़े देखिए सज्जन व्यक्ति है, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं। जी लेकिन मुश्किल ये है कि अपनी पार्टी की एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। इनको समझना चाहिए कि इनको चुना गया था 10 करोड़ बंगालियों के लिए, लेकिन इनके एकांगी दृष्टिकोण ने यह साबित किया कि ये सिर्फ 27% लोगों की आवाज है। 5,713 करोड़ का बजट दे करके इन्होंने एक वर्ग की केवल पैरोकारी की है, बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखा। और जी सबसे बड़ी बात आर्येंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को इन्होंने गौण किया, उसकी तरफदारी नहीं की, उसके लिए मदद करने का हाथ नहीं बढ़ाया, केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ मुखर रहे, केंद्रीय जी योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं दिया। और इस देखिए, पश्चिम बंगाल का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब 4% से अधिक कभी भी मतदान हुआ है तो यहां सत्ता मिली है। ठीक है, 2011 का बम्पर वो वोटिंग अपने आप में एक संकेत के तौर पे तो खैर माना ही जाता है, लेकिन कल असली स्थिति निकल के आएगी। आरपी सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब बीजेपी 2014 हो या 19 हो, 24 हो, तमाम मौके रहे जब बहुत बड़े स्तर पे देश भर में आपको जन समर्थन मिला, बावजूद उसके बंगाल की जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा मुफीद नहीं रही है। बीते विधानसभा चुनाव में भी आप आगे बढ़े हैं लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंचे। ये बहुत आसान लड़ाई अभी भी आपके लिए नहीं मानी जा रही। कई जो एग्जिट पोल्स हैं वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि साहब स्थिति दोनों तरफ दिखाई पड़ रही झुकी हुई। आरपी सिंह जी, देखिए, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। 2006 के अंदर ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ी कुल 26% पर थी, 26.5% पर थी। 2011 में लड़ी तो वह 38% पर आई। तो ये प्रोसेस है। हम लोग भी जब पिछली बार चुनाव में हम लोग लगभग 38% पर थे असेंबली चुनाव के अंदर। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी सीटें कम हुई, परंतु इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सीटें कम हुई थी, परंतु हमने महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव जीता। तो इसलिए ये कहना कि पिछले चुनाव में हम कहीं कमी रह गई। और दूसरी बात, इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी लोगों की नाराजगी है, वो जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और हर बार दीदी कहती हैं हुआ तो हुआ, जिस प्रकार से वहां पर संदेशखाली में, आरजी कार में, दुर्गापुर में, साउथ कोलकाता में, छत्रसंगांसी में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए और हर बार दीदी उनको टाल गई, बात उस पर एक्शन लेने से टाल गई। और रादर कुछ जगहों पे तो दीदी के लोग वहां पर गुंडागर्दी करते या उनको दीदी सिलेक्शन देती पाएगी जिन लोगों ने दुष्कर्म किए। और जो मूल बात है वहां पर लोग, मैं वहां था, भवानीपुर में था, मैंने आपको इसके भवानीपुर की वो फोटोग्राफ दिखाई जो मैंने खुद ली वहां पर। परंतु जो मूल बात है वो ये कि जो कटबनी से लोग तंग है वहां पर, छोटी करप्शन से लेकर बड़ी करप्शन में से तंग है। पार्था चटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अमृता, अनवरत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, मतलब इस प्रकार से एक लंबी सूची है
जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए, और लोग सब आस्था आस्था पकड़ कर रखते हैं, जब समय आता है तो अपने हिसाब से वोट डालते हैं। जी भास्कर जी, सवाल यह है कि बीजेपी कहती है कि साहब जो एक बड़ा हथियार आपके पास था चुनाव में सत्ता तक पहुंचने का, वो हिंसा था, और हिंसा इस बार हुई नहीं है, नगण्य के बराबर हुई, और इसके बाद अब आप लोगों को भ्रमित करके जो सत्ता हासिल कर लेते थे वो स्थिति इस बार होने वाली नहीं है, इसलिए आप इस बार परिवर्तन होगा। भास्कर जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पहला बात। और कोई हिंसा का बात जो बोल रहे हैं, 2021 में जितना हिंसा का आरोप आया था, लेकिन बाद में सेंट्रल टीम ने कोई रिपोर्ट नहीं दे पाए। आज भी मैं सर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, पोस्ट पोल, भास्कर जी पोस्ट पोल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? आप सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हो गया? मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मैं बाहर में हूँ, जितना आरोप लगा था 2021 में, उसका अभी क्या है? आरोप लगा है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, झूठा आरोप लगाया था बीजेपी ने। और मैं कल बोल रहा हूँ, आप मिठाई खाने के लिए तैयार रहिए। कल दादा बेलिया घाटा में क्या हुआ था? बेलिया घाटा में बीजेपी वर्कर की मौत हुई थी, आपके एमएलए को क्यों पूछताछ के लिए बुलाया गया था? परेश पाल को, और उस परेश पाल को आपने टिकट भी दिया है। 40 से लोग मारे गए, 40 से अधिक लोग मारे गए, 40 से अधिक लोग। दादा क्यों मुझे बातें कर रहे हैं? इसका मतलब ये 70,000 से अधिक। भास्कर जी समस्या यही कि किसी के साथ किसी का झगड़ा कह देने से नहीं होता सर। आप सरकार हैं, और अगर सरकार का अपराधी के प्रति संरक्षण दिखाई पड़ता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने कितने मौकों पे कही है सर। सवाल यही उठता है, हिंसा किसी को जी, आप किसी को आपने दोषी ठहराया क्या? कोई दोषी ठहराया? 5 साल में कोई किसी को दोषी ठहराया? आप आरोप दे देते हैं। तभी तो सर राज्य की पुलिस पे सवाल उठता है सर। सुप्रीम कोर्ट राज्य की पुलिस पे सवाल करता है, इसीलिए। अब देखिए, हमने कोलकाता यूनिवर्सिटी और स्पेशल पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा नहीं हूँ मोदी जी जैसा। हम जो कहते हैं 5 साल में जो आपने साबित नहीं कर पाया कि वो चुनाव के साथ कोई रिलेशन था, नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कल टीएमसी जीतेगा और सबको मिठाई रसगुल्ला खिलाएगा। ये बात आगे बढ़ के चलिए, आज रात खत्म होने को दीजिए, कल सुबह आप लोगों को मिलेंगे और मिठाई खाने के लिए। ठीक है प्रकाश जी, भास्कर जी तो मिठाई के लेकर तैयार है, मतलब लगता है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, और शायद ज्यादा ऑर्डर दिया होगा तो सभी को मिठाइयां लेंगे। आपको तो पक्का खिला देंगे, आप तो कोलकाता में दोनों लोग। ठीक है भास्कर जी, पॉइंट टेकन। प्रकाश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मिठाई खिलाएंगे, हम भी इनको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। लोकतंत्र की विजय होगी, सरकार किसी भी बने, लेकिन मैं ये बताऊं कि इनको मिठाई से ज्यादा चुनाव के परिणाम आते हैं, उस दिन गुलाल से ज्यादा प्यार होता है। हरे रंग का गुलाल पूरे बंगाल में छा जाता है। और आर्यन जी, इस बार जो गुलाल का होलसेल मार्केट है, वहां की खबर यह है कि एकदम समझिए 2/3 माल जो है वो केसरिया बिका है। हरे रंग की डिमांड कम आ रही है, हरे रंग की डिमांड कम आ रही है, केसरिया गुलाल ज्यादा बिक रहा है। एक बहुत सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि बंगाल में कहीं हिंसा नहीं है। आरेंद्र जी, डायमंड हार्बर में वहां से सांसद है ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी, उनका एक मॉडल चलता है और तृणमूल वाले उसको बहुत प्रचारित करते हैं कि डायमंड हार्बर का एक मॉडल है। उस मॉडल की सच्चाई बात तो यह है कि तय तो यह था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके माध्यम से लोगों की सेवा की जाएगी। लेकिन उस डायमंड हार्बर मॉडल के माध्यम से तस्वीर किसकी आती है? जहांगीर खान की, एक ऐसे गुंडे की आती है जिसको आपकी पार्टी टिकट देती है और लोग डरते हैं, वो वोट देने नहीं देता। और फालका विधानसभा केंद्र जो डायमंड हार्बर के अंदर में आता है, वहां पर दोपहर 1 बजे तक आपने मतदान नहीं होने दिया, वहां पर पट्टियां लगा दी गई। और 2021 के लोकसभा चुनाव में भी जहां भाजपा के प्रत्याशी अभिजीत दास थे, बॉबीदा के नाम से लोग उनको जानते हैं, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। अभिषेक बनर्जी उपस्थित नहीं होते हैं और 7 लाख से अधिक वोटों के खिलाफ। बिल्कुल, ये तमाम मामले बंगाल के रक्त रंजित राजनीतिक इतिहास में रहे हैं और जो अपने आप में एक धब्बे के तौर पे हैं, लेकिन इस बार कम से कम वो हिंसा नहीं देखने को मिली। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और कल का सभी को इंतजार है, हम पत्रकारों को भी इंतजार है कि आखिर किसके हक में नतीजे बंगाल सहित इन 5 राज्यों में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।